इसी क्रम में मैं अपने लखनऊ बेस्ड है, रीजनल ऑफिस एक ही है हमारा, और कुछ बहुत सारी जो काम है उसमें हम लोग नोडल एजेंसी भी है भारत सरकार की, ऑपरेटिव सेक्टर की, जैसे NLM है, नेशनल लैंड हाँ इसमें भी हैं। और बाकी AIF हो गया आपका, जो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, उसके ऑपरेटिव सेक्टर के लिए हम लोग नोडल एजेंसी फाइनेंसिंग का काम हम उनको करते हैं और सस्ते दरों पे करते हैं। जो एग्जिस्टिंग बैंक है, मान लीजिए वो 10-11 का देती होगी, ये AIF छोड़ के, AIF में तो 9 है मैक्सिमम, लेकिन उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं उनमें हमारा रेट जो है बैंकों से सस्ता होता है, 9 के आसपास होता है। लॉन्ग टर्म लोन जो 8-10 साल का है वो 9.50 के आसपास में होता है। उसके अलावा भारत सरकार का विभिन्न प्रकार के जो अनुदान की सुविधाएं भी हम संस्थाओं को उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, अगर मिल के कृषक एक संस्था बनाते हैं, सहकारी समिति बनाई है, जो आपको दिया जा सकता है, अगर चाहेंगे तो आपको 6% का इंटरेस्ट सलेक्शन है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जिले में आप अपना प्रस्ताव जमा करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, स्टेट में जाता है, डायरेक्टर जो भी विभिन्न विभाग के हैं या APC के यहाँ या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है, तब पास होता है। हमारे केस में क्या है कि आप डायरेक्ट हमें जमा करेंगे विदिन अ मंथ। अगर आपके कागज आपने पे कितना किया, 5 लाख के आसपास है, उससे कम नहीं, ये है क्योंकि उसमें आपको अनुदान मिल जाता है। अनुदान आपको वापस करना नहीं है, 5 लाख लोन लिए। इसमें भी हम लोग एजेंसी, जैसे बकरी पालन के लिए 50 लाख है, ब्रिक डेवलपमेंट के लिए, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन के लिए 30 लाख है, सूअर पालन, तो ऐसी गतिविधि के लिए जो ऋण की सुविधाएं हैं बैंकों से सस्ता देते हैं। बैंक के पास जाएंगे, हो सकता है 10%। अभी हर चीज़ है, हर जो हमारा पर्यावरण है अगर सुरक्षित स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमें पर्यावरण की शुद्ध रहे, इसलिए हम ग्रीन एनर्जी पैक सोचे, और हमारा यही प्रयास है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कि जैसे पेट्रोल, डीजल या इस तरह के जो फ्यूल्स हैं, कोयला है, इसका हम कम से कम प्रयोग करें। हम ई-व्हीकल पे आ रहे हैं, और आज हमें बताने में बड़ी खुशी हो रही है। लगातार एक जमीन पर इन्होंने काम किया है कि जितनी सराहना की जाए कम है। उनके साथ मैंने मिलकर और कार्यालय के अलावा भी हम लोगों ने अपना पर्सनल व्यक्तिगत अपने सैलरी में से खास करके हम लोगों ने पौधे लगवाए, माली रखा, और ये चून जैसे एक साथ हम लोगों ने IEST में पौधे लगवाए 50,000। ऐसे कैसे सर्वाइव होगा, मेरा खाद का हमसे जो बनेगा हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ पौधे लगा के उनके सामने दिया, अपना पौध मैं दे करके अपना लगवाता हूँ, अपना संरक्षित कराता हूँ अपने मालियों द्वारा, कहीं से कोई अधिकारीगण या और आप लोग जो हमारे बीच में आए हुए हैं, बनारस के विकास के लिए अग्रसर सभी अधिकारियों, और ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उसके आयोजक और कार्यक्रम के संचालक श्री अमित सिंह जी, आप सभी को काफ़ी साधुवाद, और आपने मुझे मौका दिया आप लोगों से मुखातिब होने का। आज हम सभी छात्र कृषक छात्र इस कैंपस में अपने NCDC के अधिकारियों एवं CMO सर के समक्ष यह शपथ लेते हैं कि कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी में हमने जो त्रिदिवसीय ट्रेनिंग लिया है उसको अपने जीवन में उतारेंगे एवं भरपूर उसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम चल रहा था? यहाँ आज कार्यक्रम में हम आए जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है, उसमें किस तरह से कंप्यूटराइजेशन का लाभ उठाते हुए मत्स्य पालक हमारे लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण था। और इसमें और भी जानकारियाँ जो हमारे पशुपालक या मत्स्य पालक हैं वो लोग किस तरह से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कृषक की आय दुगनी हो, तो दुगनी से ज़्यादा आय करने के बारे में उनको और भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। सरकार की तरफ से इस समय कौन कौन सी योजना चल रही है? सरकार की तरफ से आय दुगनी करने के बारे में, जैसा कि पहले कृषि विभाग हुआ करता था, लेकिन कृषि विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत मत्स्य पालन, उद्यान और पशुपालन की उद्यमिता विकास की जो योजनाएं हैं
उसके तहत जैसे कि इस समय हमारे पशुपालन की बात करें तो नंदिनी कृषि समृद्धि योजना है, जिसमें कि 25 गायों का पालन करेगा वो, और 62.5 लाख रुपए की योजना है, जिसमें सरकार की तरफ से 40% अनुदान दिया जा रहा है, जिसके कि प्रार्थना पत्र भी लिए जा रहे हैं और 4 तारीख उसकी अंतिम तिथि है। इसी तरह से जो हमारे पशुपालक अच्छा काम कर रहे हैं डेयरी में, उनको माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, जिसमें कि 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पशुपालक को वो 10,000 रुपये और नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र, तथा 12 लीटर से ऊपर दूध देने वाले गोपालक को 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जिससे कि लोग अपना उत्साहवर्धन करते हुए दूसरे लोगों को दिखाई पड़ेगा कि अच्छा कार्य करने वालों को जो पुरस्कृत मिल हो रहा है, तो हम लोग भी अच्छा कार्य करें, जिससे कि हमारा पशु भी प्रथम द्वितीय में आने का प्रयास करें। देखा जाए तो रोड पे गाय छोटी रहती है और पड़ी रहती है, कोई टोल फ्री नंबर वगैरह भी चालू हुआ है क्या? हाँ, देखिए, जो नगरीय क्षेत्र में है इसके लिए नगर आयुक्त महोदय नोडल अधिकारी हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे नोडल अधिकारी जो गौवंश संरक्षण का कार्यक्रम है मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं। विभाग पूरा उनके मार्गदर्शन में लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा कैटल कैचर है, एक विकासखंड में एक दिन जाता है और जो निराश्रित गौवंश है उसको पकड़ के संरक्षित कराता है। इसी प्रकार के नगर आयुक्त महोदय के क्षेत्र में 9 कैटल कैचर हैं, जो कि उनके नगर निगम के मार्गदर्शन में संरक्षण का कार्य करते हैं और अपने कान्हा गौशाला में वो संरक्षित करते हैं। नगर निगम में इसके अतिरिक्त आवश्यकता, जैसा आपने कहा कि क्षेत्र में काफ़ी गौवंश या नंदी दिखाई पड़ते हैं, तो उनको संरक्षण कराने के लिए भी महोदय से बात हुई थी, और 2 हमारे अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल नगर आयुक्त सीमा में कार्यरत शीघ्र ही हो जाएंगे। जो टोल फ्री नंबर है वो कितना है? टोल फ्री नंबर के बारे में, अगर हमारा कोई बीमार पशु है उसको अगर चिकित्सालय के बाद में दिखाना चाहें तो 1962 पर बात करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे, तो वहाँ पशु चिकित्सालय की टीम आएगी और उसको पशु को देखेगी। जी सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं क्षेत्रीय निदेशक हूँ एनफीडीसी सहकारिता मंत्रालय की संस्था है जो लखनऊ बेस्ड है। हमारी क्षेत्रीय कार्य लखनऊ है और लखनऊ से पूरे प्रदेश में हम लोग सहकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं या समितियाँ हैं उनके लिए हम लोग कार्य करते हैं। मुख्यतः हम लोग सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए काम करते हैं, जैसे चीनी मिल, जो चीनी मिल है सहकारिता में, या डेयरी है, या जो सहकारी समितियां जिले में होती है जो खाद बीज का वितरण करती हैं। उसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चल रही है उसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के लिए हम लोग नोडल एजेंसी भी हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ जो प्रोग्राम करा रहे हैं PMMFY अंतर्गत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम है। मोस्टली जो हमारे मछुआ पालक किसान है, मछली पालन में जो लगे हुए किसान हैं, उनको कंप्यूटर से हम लिटरेट करना चाह रहे हैं, कैसे कंप्यूटर चलाएं ताकि अपने डेटा को प्रिजर्व कर सके, सही से उसका रख रखाव कर सके, और क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, उसको अपने लेजर के टाइप या एक्सेल में या कंप्यूटर सिस्टम पे उसको मेंटेन कर सके, ताकि उनको आसानी से अपने पूर्व वर्षों का क्या उनका सेल हुआ, अभी क्या सेल हुआ, उससे संबंधित उनको जानकारी मिल सके। और जैसा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत की जा रही है, तो इसके अंतर्गत किसानों के लिए जो मछली पालन से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कहने का अर्थ है कि किसी प्रकार का कार्य अगर किसान करना चाहता है, अगर वो तालाब बनाना चाहता है या आइस प्लांट लगाना चाहता है या रिफर वैन लेना चाहता है, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सारी कवर है इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसानों को 40 से 60% तक का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज के समय में मछली पालक किसानों के लिए अब तक की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना है, और किसी प्रकार का वो कार्य कर सकते हैं। छोटा तालाब से लेकर बड़ा तालाब बना सकते हैं, आइस प्लांट लगा सकते हैं, मछली का जो खाने का चारा है उसके लिए भी अपना प्लांट लगा सकते हैं। तो बृहद रूप से एक सभी प्रकार की समावेशी जो कार्य करना चाहते हैं मछली पालक किसान इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। और हम लोग इसमें जो PMMFY योजना है उसके अंतर्गत NCDC जो सहकारिता मंत्रालय की संस्था है, हम लोग ट्रेनिंग का भी कार्य करते हैं, प्लस जो सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई समितियाँ हैं उनको ऋण की सुविधा और अनुदान की सुविधा जो योजना के अंतर्गत निहित है उनको उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षण का आज कौन सा दिन था? ये जो हमारा प्रशिक्षण था 3 दिवसीय था, और आज ये प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। और आज के दिन मोस्टली जो हम लोग हैं, जो हमारे 30 किसान जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनको हम लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कैसे उसका रख रखाव करते हैं, उससे संबंध में कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम लोग योजनाओं के बारे में भी, जो हमारी स्कीम है NCDC की या भारत सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं जो कृषि से जुड़ी हैं, उसके बारे में भी आज हम लोगों ने उनको बृहद रूप से जो भी गतिविधियाँ जिसके अंतर्गत तो अनुदान की सुविधा ले सकते हैं या NCDC से कैसे जुड़ सकते हैं
FPO बना के, FFPO बना के, या हमारी जो संस्था है जहाँ पे आज एक कार्यक्रम चल रहा है औद्यानिक विपणन सहकारी समिति, इनके माध्यम से भी जुड़कर हमारी जो योजनाएं चल रही है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो हमारी ये जो संस्था है जहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है, इंजीनियर अमित कुमार सिंह जी के द्वारा संचालित है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब तक NCDC से उन्होंने 50 लाख तक का ऋण और अनुदान की सुविधा लिया है और मोर देन 700 किसान आज इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो मशरूम से संबंधित कार्य कर रही है या और जो पशुधन से संबंधित वो लोग सभी कार्य कर रही है। तो उनको भी हम लोग जो योजना में लोग आज जुड़े हैं उनको हम लोग मोटिवेट किया है कि भाई आप इनके साथ भी जुड़ के योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कार्य केवल सहकारी समितियों के लिए करते हैं। तो नई समिति बनाने में समय लग सकता है, लेकिन चूँकि जो हमारी संस्था है जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है औद्यानिक विपणन सहकारी समिति टिकरी, देश की प्रथम सहकारी क्षेत्र की कोऑपरेटिव की रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्था है और आज के टाइम में इनका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है, 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो इसलिए हमने किसानों को मोटिवेट किया है कि भाई इनके साथ जुड़िए और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आप समिति को बता सकते हैं और हमसे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमसे जुड़कर जो भी ऋण है या अनुदान की सुविधा है हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मिनी निगम है और मैं NCDC क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में एज ए यंग प्रोफेशनल मार्केटिंग काम कर रही हूँ। यहाँ पे किस तरह का ट्रेनिंग चला है, कितने दिनों चला है? ये 3 दिवसीय की जो हमारे कार्यक्रम था, जो कि NCDC का लेनैक प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की तरफ से हम लोगों ने कराया था। इस कार्यक्रम में हमने 3 दिवसीय में जो भी आपका कार्यालय में कंप्यूटर एडेड ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने कार्यालय के जो काम हैं या कार्यालय की जो भी दिनचर्या होती है, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, उस तरह को आप कैसे आसान बना सकते हैं, उस पर हमने ये प्रोग्राम कराया था, जिसमें कि हमने इंटरनेट यूज़ कैसे करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर थ्रेट्स कैसे हमारे कंप्यूटर्स को थ्रेट पहुंचाते हैं, उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने उनको जानकारी दी। इसके अलावा हम लोगों ने इनको ऑन हैंड्स प्रैक्टिस जो कराई है वो MS Excel, MS Word और MS PowerPoint पे सिखाया कि किस तरीके से वो अपने कार्य को, अपने प्रोजेक्ट्स को उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इनको मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी बताया, जिससे कि अपने नए जो FPO गठित कर रहे हैं उनको कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स कैसे ये आगे मार्केट में पहुंचा सकते हैं। इन सब तरीक़ों से हम लोगों ने इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से पूरी जानकारी दी है। टोटल कितने लोग प्रशिक्षण में शामिल थे? कुल ये 30 लोगों की प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें 30 लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया प्रतिदिन, और तीनों दिन वो लोग टर्न अप हुए हैं, वो लोग आए हैं, उन्होंने सीखा है, प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल भी दोनों तरीके से उनको सिखाया गया। जी, अपना परिचय बताइए। मैं नागिन कुमार निषाद, मैं गंगा प्रहरी हूँ और जो आज यहाँ पे 3 दिवसीय मत्स्य सहकारी समिति के द्वारा जो है यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। आज जो है कि तीसरा दिन है, जिसमें गंगा किनारे और अन्य मत्स्य पालक आए हुए हैं और हमारे साथ हम चोलापुर विकास खंड से जो भी मत्स्य पालक आए हैं यहाँ पर जो है कि उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान जो है कंप्यूटर का विशेष तौर से ध्यान दिया गया है, क्योंकि आज के युग में जो है किसान होते हुए भी ऑनलाइन हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर हो गया है, उनको बेचना खरीदना। तो इसके तहत यहाँ जो है ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन में हम लोग बहुत चीज़ सीखे, जो है एक्सेल पर काम करना, पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, और अपने डाटा को फीडिंग करने के लिए जिस प्रकार से हम मार्केट में बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो आता है जाता है, उसके तहत हम जो है कि एक्सेल पर सीखे, और जो भी वर्डपैड में हम लोग कोई लेटर किसी को भेजना है वो चीज़ सीखे जो है, जो सर यहाँ पर बहुत अच्छे बताए, और हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली कि हम अपना बिजनेस जो है, जो भी मछली हो गया, कृषि से संबंधित जो भी बिजनेस है, हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे प्रयास करके बेच सकते हैं। प्रशिक्षण कितने दिन चल रहा था और कौन सा दिन आज है? प्रशिक्षण 3 दिवसीय था। आज जो है कि लास्ट दिन है, तीसरा दिन है, जिसमें तीसरे दिन में आज हम लोग भी कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे सर जो है कि बहुत अच्छी तरीके से बखूबी के साथ हम लोग को एकदम तैयार कर रहे हैं कि हम लोग किसान जो मछली के धंधा करें या जो भी धंधा करें जो है व्यापार संबंधित, हम ऑनलाइन नेट से कैसे जुड़ के उसको ऑनलाइन बेचें या ऑनलाइन डाटा एंट्री करें, ये सारा चीज़ सर ने बताया आज बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्टर साहब की तरफ से किस तरह का टोल फ्री नंबर बताया गया है? 1962 जो है हमारे यहाँ जो भी घटनाएं होती है पशु संबंधित जो है, अलग अलग विकास खंडों में अलग तरीके से जो डॉक्टर साहब आए हैं पशु विभाग से जो है,
उन्होंने जानकारी दी है कि हर ब्लॉक में एक एक वाहन प्रतिदिन जाता है और जो भी सुविधाएं हैं अगर पशु संबंधित है तो वो हमको जो है टोल फ्री नंबर पर बात करके वो अपना जो है कि एक फ़ोटो वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तय हो सकती वहाँ पर उनको रहना ज़रूरी है और जो भी सुविधाएं हमसे हो सकता है, विभाग से हो सकता है, हम लोग तैयार उसके